हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलियन। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यही बात किया था कि जो बिलियन होता है, बिलियन कहते किसे हैं, बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, सांद्र बिलियन क्या होता है, तनु बिलियन क्या होता है, संतृप्त बिलियन क्या होता है, अति संतृप्त बिलियन क्या होता है। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं इस दूसरे लेक्चर में, है ना, विलेयता की। किसकी बात करेंगे बेटा? विलेयता। विलेयता क्या होती है? देखिए, मैंने आपके सामने लिखा भी है कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को उसकी विलेयता कहते हैं। क्या बोला है? निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को उसकी विलेयता कहते हैं। मैंने आपको समझाया था संतृप्त विलयन क्या होता है ना। तो आप लोग पीछे वाले वीडियो को देखिए, संतृप्त विलयन क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। या तो दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं। बात आती है कि विलेयता किस पे निर्भर करता है, किन कारकों पे विलेयता का मान निर्भर करता है। तो देखिए, मैंने हेडिंग डाला निर्भरता। तो विलेयता का मान 4 बातों पर निर्भर करता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। ताप पर, दाब पर, विलेय व विलायक की प्रकृति पर और विलेय के कणों के आकार पर। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ताप पर। देखिए, ताप पर विलेयता कैसे निर्भर है। देखिए, ताप के बारे में हम देखते हैं तो इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं, या तो उष्मा शोषी होता है या तो उष्माक्षेपी होता है। उष्मा शोषी क्या होता है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो उसे बोलते हैं उष्मा शोषी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त हो उसे हम क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब ताप उष्माशोषी में बात करेंगे, अगर उष्माशोषी प्रक्रिया की बात करेंगे, तो अगर उष्माशोषी प्रक्रिया में ताप का मान ज़्यादा होता है तो विलेयता का मान भी ज़्यादा होगा। किसमें? उष्माशोषी प्रक्रिया में ताप का मान ज़्यादा तो विलेयता का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका आंसर यहाँ होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या होती है बच्चा? अवशोषित होती है। क्या होती है? अवशोषित होती है। इसलिए उष्माशोषी प्रक्रिया में विलेयता का मान ज्यादा होता है। जितना ज्यादा ताप उतनी ज्यादा विलेयता। लेकिन बात आती है उष्माक्षेपी प्रक्रिया में, तो उष्माक्षेपी प्रक्रिया में अगर ताप का मान ज्यादा होगा तो विलेयता का मान कम हो जाएगा। क्यों होता है? तो लिखोगे क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है बेटा? मुक्त होती है, ऊर्जा निकल जाती है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर आपको खाना बनाना है, क्या बनाना है? खाना। तो आप देखे होंगे कि खुले बर्तन की अपेक्षा बंद बर्तन में भोजन जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें विलेयता ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको वाष्प दाब का कंसेप्ट लगेगा। जब मैं आपको राउल्ट का नियम पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा वाष्प दाब के बारे में। तो अभी छोटी छोटी प्रक्रियाएं जो आपको जानना है। दूसरी बात आती है बच्चा दाब का प्रभाव क्या होता है। तो याद रखिएगा, जितना ज़्यादा दाब उतनी ज़्यादा विलेयता। तो जिस प्रक्रिया में दाब का मान ज्यादा होगा उसकी विलेयता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर देखिए, विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति 2 कंडीशन पे होती है, 2 प्रकार से होती है, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक का मतलब होता है कि जितने भी आयनिक यौगिक होंगे या ध्रुवीय पदार्थ होंगे वो सभी किसमें विलेय होंगे? ध्रुवीय विलायक में विलेय होंगे। मतलब आयनिक यौगिक, है ना, ध्रुवीय विलायक में विलय हो गया, ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में विलय होगा। जैसे मान लीजिए NaCl किसमें विलीन होगा? ध्रुवीय विलायक में। तो भाई ध्रुवीय विलायक बोलते किसे हैं? पोलर बोलते किसमें? जिसमें प्लस माइनस हो। क्या हो? जिसमें प्लस माइनस हो उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय। अब ये ध्रुवीय जो विलायक होगा वो केवल ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। लेकिन देखिए, दूसरी पॉइंट में क्या लिखा है? अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक में क्या होगा? अध्रुवीय विलायक जो होते हैं या अध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलता है। जैसे देखिए, आयोडीन का जल में कम विलय, लेकिन CCl4 में ज्यादा विलय होता है। तो CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। क्या होता है बच्चा? तो CCl4 जो होता है वो क्या होता है? अध्रुवीय विलायक होता है। क्या होता है? अध्रुवीय विलायक होता है। अध्रुवीय विलायक होता है ना। तो अब देखिए, आयोडीन भी क्या है? एक अध्रुवीय है पदार्थ है, और किसमें विलय है? अध्रुवीय विलायक में ही घुला है, पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। चौथी प्रॉपर्टी इसका है विलय के कणों का आकार। विलय के कणों का आकार क्या होता है बच्चा? तो देखिए, लिखा भी है, किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका जो छोटा कण होगा वो बड़े कण की अपेक्षा जल्दी घुलने लगता है। तो अगर आपसे मैं दे दूं, कोई क्रिस्टलीय ठोस होगा, अगर आपको उससे पानी में घोलना है और एक छोटा कण होगा एक बड़ा कण होगा, तो सबसे जल्दी कौन घुलेगा? छोटा कण ही घुलेगा बड़े कण की अपेक्षा। तो ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है भाई? विलेयता। ये 4 कंडीशन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आप लोग
चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अगली पॉइंट में बिलियन की सांद्रता के पद। मतलब बिलियन के सांद्रता के पद क्या हैं। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पद हैं जिसके बारे में आपको क्या करना है बेटा, याद करना है, और इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो याद रखिए, बिलियन की सांद्रता के पद को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि बिलियन के यूनिट आयतन या भार में विलीन विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। क्या बोला है, कोई विलयन होगा, है ना, वो या तो ml में हो सकता है या तो भार में हो सकता है, उसमें कितने विलेय पदार्थ घुले हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बिलियन की सांद्रता बोलते हैं। समझ लो। देखिए, जो बिलियन की सांद्रता होती है ये दो बातों पर निर्भर करती है। कितने बातों पर निर्भर करती है, दो। एक तो होता है बच्चा ताप पर निर्भर, कौन कौन से पद होंगे जो ताप पर निर्भर होंगे, कौन कौन से पद होंगे जो ताप पर निर्भर नहीं होंगे। तो ताप पर निर्भर कौन कौन से पद हैं, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोल प्रभाज, मोललता। तो इतने पद हैं जो आपके बिलियन की सांद्रता के पदों को दर्शाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग बात क्या करने वाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बात करेंगे बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, आपको मैं यहां समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई गिलास है। क्या है बेटा, कोई गिलास है। इस गिलास में हमने एक तरफ डाला है WA ग्राम या WA विलेय का भार, ठीक है, और मैंने एक साइड से डाला है WB जिसे मैंने नाम लिया है विलायक का भार, भार या द्रव्यमान। तो मैंने एक साइड क्या लिया है, एक साइड से मैंने विलेय को डाला, एक साइड से विलायक को डाला है। तो जो इसमें बिलियन बनेगा वो क्या कहलाएगा, बिलियन का भार। अब बिलियन का भार क्या होगा, किससे मिलकर बना है, WA + WB से मिलकर बना है। समझ रहे हो, मैंने क्या किया, एक गिलास लिया है, उस गिलास में हमको रस बनाना है। आपको मान लीजिए आपको रस पीना है, आपको रस बनाना है। क्या किया मैंने विलेय पदार्थ ले लिया। विलेय पदार्थ में एक नाम भी दे देता हूँ बच्चा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया चीनी और मैंने इसमें ले लिया जल। ठीक है, दोनों को मैंने दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया, और जो इससे पदार्थ बना है उसका नाम दे दिया बिलियन। तो भाई बिलियन का भी तो कुछ भार होगा, तो बिलियन का भार किससे मिलकर बना है, WA + WB से। तब आप देखोगे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि बिलियन का भार कितना होगा, तो लिखेंगे तब बिलियन का भार। बिलियन का भार क्या होता है भाई, बिलियन के भार बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो विलेय का भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, WA से, और विलायक के भार किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से। अब बिलियन का कुल भार को हम ले लेते हैं कैपिटल W, मान लेते हैं। ये आपका आ गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिलियन होता है, क्या पूछा जाएगा आपका, मान लीजिए पूछा जाएगा कि WA + WB ग्राम बिलियन में, W ग्राम बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित होता है। पूछा गया है कि WA + WB ग्राम बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित होता है, तो WA ग्राम होता है। कितना होता है, WA ग्राम। सेम उसी प्रकार बच्चा अगर हम आप बात करेंगे 1 ग्राम बिलियन के लिए, कितने लिए, 1 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी होगी। तो जब हम 1 ग्राम बिलियन की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विलेय का मान ऊपर, बिलियन का मान नीचे, इंटू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम विलेय। कितना हो जाएगा, 1 ग्राम विलेय। ये तो आप सभी लोग जान रहे हो, क्या हो जाएगा, 1 ग्राम विलेय। लेकिन बच्चा अगर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए यहाँ 1 ग्राम बिलियन के लिए हमने इतना मान लिया है, तो अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 100 ग्राम बिलियन के लिए, कितने लिए, 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। तो 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा कितना होगा, तो वही करना है WA + WB इंटू 100 ग्राम विलेय। क्या होगा, 100 ग्राम विलेय। तो इसका मतलब क्या होगा
कि यहाँ पर 100 ग्राम बिलियन के लिए आएगा तो बिले, अगर मान लीजिए 100 ग्राम बिलियन में बिले की मात्रा पूछा है तो 100 ग्राम से गुणा कर दीजिएगा, बिले का मान ऊपर कर दीजिएगा, बिलियन का मान नीचे कर दीजिएगा। तो उसी प्रकार अगर आपको द्रव्यमान प्रति सत्ता का डिफिनेशन आ रहा है तो क्या आ रहा है, हमको इसी के लिए निकालना है। प्रति सत्ता का मतलब होता है 100%। तो क्या लिखोगे, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले का भारों में संख्या बिलियन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रति सत्ता। तो यहां डिफिनेशन क्या बन जाएगा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले के भारों की संख्या को द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। क्या लिखा है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले के भारों की संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने घटक कौन सा लिया है, 2 घटक लिया है, ए लिया है और बी घटक लिया है। तो अगर आपसे मान लीजिए, इतना पहले नोट आउट कर लीजिए आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, तो मैं इसे क्लीन करता हूं, जगह नहीं है तो मैं यहां पर क्लीन करता हूं। तो मान लीजिए आपको 2 घटक लिए हैं, तो अगर आपको यहां पर कुछ पॉइंट नोट पॉइंट में लिख लीजिए। नोट पॉइंट यह रहेगी कि ए घटक का द्रव्यमान प्रति सत्ता। तो ए घटक का द्रव्यमान प्रति सत्ता क्या होगा बच्चा, WA प्लस WB इंटू 100। उसी प्रकार हम लिखेंगे बी घटक का द्रव्यमान प्रति सत्ता क्या हो जाएगा, तो बस WB मान लिख देंगे ऊपर, WB प्लस WA इंटू क्या लिख देंगे 100 ग्राम, 1 ग्राम। तो ये आपके फार्मूला बन जाते हैं और इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। हमने क्या किया है, हमने एक पात्र लिया है, उसमें एक तरफ से चीनी डाल दिया है, एक तरफ से क्या डाल दिया है, जल डाल दिया, दोनों को मिक्सचर कर दिया। मिक्सचर करने से कोई बिलियन बनेगा भाई, उसका भी तो कोई ग्राम होगा या उसका भी तो कोई द्रव्यमान होगा, भार होगा। तो बिलियन बना तो बिलियन का भार क्या होगा, तो भाई बिलियन का भार कितना होना चाहिए, बिले का भार और बिलाई के भार को जोड़ देंगे तो बिलियन का भार निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि बिलियन के भार में बिले कितना उपस्थित है, तो WA है। अगर हम बात करेंगे 1 ग्राम के लिए तो 1 ग्राम से भाग गुणा कर देंगे, 100 ग्राम के लिए तो 100 ग्राम से भाग गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो द्रव्यमान प्रति सत्ता का मेन फार्मूला यहाँ लिख लीजिए। तो मैंने अभी डेरिवेशन कराया है फार्मूले का, तो आप यहाँ पर क्या करो, द्रव्यमान प्रति सत्ता का मेन फार्मूला लिख लीजिए, बराबर W/W% बराबर, तो लिखोगे बिले का द्रव्यमान WA अपान बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 ग्राम। यही फार्मूला होता है। मैंने अब कैसे आया, मैंने यहां डेरिवेशन करके बता दिया। तो चलिए नोट आउट कर लीजिए इसे। चलिए, तो दूसरा पद हम लोग बात करने वाले हैं आयतन प्रति सत्ता, जिसे हम V/V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन भी लिखा हूं मैं, 100 ml बिलियन आयतन में उपस्थित बिले का आयतन में संख्या बिलियन का आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। बेटा देखिए, जो आयतन होता है उसे ml में मापा जाता है और हमेशा आयतन किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। आइए जरा सा इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। मैंने उस जो समझाया ना आपको द्रव्यमान प्रति सत्ता के बारे में, उसी प्रकार आपका ये भी है। मैं वही काम करूंगा, फिर मैं क्या लूंगा, एक पात्र लूंगा, उसमें मैंने बिले डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, बिले, और एक साइड से क्या डाल दिया, बिलायक डाल दिया। क्या डाल दिया, बिलायक डाल दिया। बिले को मैंने माना है VA और बिलायक को मैंने माना है VB। ठीक है, मतलब भाई आयतन पढ़ रहे हैं तो आयतन प्रति सत्ता के लिए प्रतीक हो जाएगा। दोनों के मिलने से बिलियन बना। क्या बना, बिलियन। तो बिलियन का आयतन कितना होगा, VA प्लस VB होगा। ये तो आप अच्छे जानते हो। तो बिलियन का आयतन क्या होगा, VA प्लस VB होगा। मान लीजिए कह रहा है कि 2 बिलियन है, एक बिले है एक बिलायक है, दोनों ml में है, दोनों को मिला दिया। तो बताइए बिलियन का कितना मान होगा, तो अब बनाना पड़ेगा ना कि बिलियन का मान टोटल निकालने के लिए हम बिले और बिलायक के मान को जोड़ देते हैं। ये तो आप अच्छे जानते हो। चलिए, तो होता क्या है कि अगर लिखेंगे तब, थोड़ा सा यहाँ लिखते चलिए, तब बिलियन
का आयतन, क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना होगा, तो लिखोगे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलाय का आयतन इक्वल क्या लिखेंगे बच्चा, VA प्लस VB ml, यही होगा। ठीक है, तो ए आपका आ गया। लेकिन अगर बात करते हैं 1 ml, या इसे लिखते हैं, चलिए मान लीजिए चूंकि VA प्लस VB ml विलयन में विलेय की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा कितना होगा, VA प्लस VB ml विलयन में विलेय की मात्रा कितना होगा, तो भाई VA ml होगा। तो सेम उसी प्रकार दूसरी पॉइंट में यह लिख दूंगा। पहली पॉइंट आपको मैंने पूछा है कि मान लीजिए कोई विलयन है, उस विलयन में विलेय का मात्रा कितना है, विलयन कितना उपस्थित है, तो VA ml है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1 ml विलयन में विलेय की मात्रा कितना है, तो आप लिखोगे विलेय के मान को ऊपर, विलयन के मान को नीचे, इंटू 1 ml। सेम उसी प्रकार तीसरी पॉइंट में मैं इसे क्लीन कर देता हूं। सेम उसी प्रकार तीसरी पॉइंट में आप क्या कर लोगे कि अभी तो हमने किसके लिए निकाला है, 1 ml के लिए, उसी प्रकार आप निकाल लो 100 ml के लिए। क्या निकालो, 100 ml विलयन में विलेय की मात्रा क्या होता है बच्चा, तो लिखेंगे VA अपन VA प्लस VB इंटू 100 ml। तो ये आपका 100 ml विलयन के लिए होगा। इसी प्रकार कुछ नोट पॉइंट भी हैं जो आपको याद रखना है। तो हमने घटक कितना लिया था, 2 घटक लिया था, तो हम लिखेंगे A का आयतन प्रति सत्ता बराबर क्या होता है बच्चा, VA अपन VA प्लस VB इंटू 100 ml। उसी प्रकार B का द्रव्यमान प्रति सत्ता, आयतन प्रति सत्ता कितना होगा, VB अपान VB प्लस VA इंटू 100 ml। तो आप देख रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, फार्मूला तब लिखेंगे, तब V से तो क्या लिखोगे, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, फार्मूला तो ही बन रहा है, आयतन इंटू 100 ml। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये आपके आयतन प्रति सत्ता का फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए बच्चा, आज के लिए इस छोटी सी वीडियो में इतना सा मैंने पढ़ाया शांतरक पद। कल हम लोग जो लेक्चर लेने वाले हैं उसमें बात करने वाले मोललता क्या है, मोलरता क्या है और मोल अंश क्या है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। और कमेंट करके ज़रा बताया करिए कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है। जो कमियां हैं उसे कमेंट में बताइए, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।